नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लॉ एंड पीस पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन वीडियो लेकर आते हैं जो आपको न्यायिक क्षेत्र में शीर्ष तक पहुंचने में काफ़ी मददगार साबित होंगे। आपने फिल्मों में कोर्ट के सीन में गवाहों को गवाही देने से पहले ये शपथ लेते अवश्य देखा होगा कि मैं जो कुछ कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। पर विटनेसेस को ओथ दिलाई जाएगी, ये कहाँ पर वर्णित है? जी हाँ, ये ना ही CPC, ना IPC, ना CRPC और ना ही एविडेंस एक्ट पे लिखा है कि विटनेसेस को ओथ दिलाई जाएगी। ओथ दिलाने का प्रोविज़न सेक्शन 4 द ओथ एक्ट 1969 में दिया गया है, जहाँ पर लिखा है कि ओथ शैल बी एडमिनिस्टर्ड टू द विटनेसेस, इंटरप्रेटर्स एंड ज्यूरर्स। ओथ एक्ट का ही सेक्शन 6 कहता है कि ओथ शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जज ऑफ अ कोर्ट में विटनेस को अगर ओथ दिलवानी रह गई हो या किसी तरह की ओथ दिलवाने में कोई इरेगुलरिटी हो तो भी वो एविडेंस अमान्य नहीं होगी, वह एडमिसिबल अंडर द लॉ ही होगी। अगर कोर्ट में 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा एज ए विटनेस गवाही देने के लिए आता है और अगर कोर्ट को लगता है कि उसे ओथ या अफर्मेशन का मतलब तो नहीं पता, परंतु वो सत्य बोलने की ड्यूटी को समझता है, तो कोर्ट उसे विदाउट ओथ या विदाउट ऐसे भी उसकी गवाही रिकॉर्ड कर सकती है और ऐसी एविडेंस कानून के अंतर्गत मान्य होगी। ओथ की परिभाषा द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के सेक्शन 3 के क्लॉज 37 में दी गई है, जहां पर लिखा है कि ओथ के तहत शपथ लेने की बजाय अफर्मेशन और डिक्लेरेशन करना भी शामिल होगा। ओथ की परिभाषा इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 51 में भी दी गई है। वहाँ पर लिखा है कि ओथ इंक्लूड्स सोलम अफर्मेशन। जी हाँ, जब कोर्ट में गवाह की गवाही रिकॉर्ड होती है तो उस समय ऑन एसे टर्म का यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है सोलम अफर्मेशन। ओथ और सोलम अफर्मेशन में अंतर होता है। ओथ का अर्थ तो होता है शपथ, इसी तरह सोलम शब्द लैटिन शब्द सोलेमनिस से निकल कर आया है, जिसका अर्थ होता है फॉर्मल या सेरेमोनियल। अफर्मेशन का अर्थ होता है प्रतिज्ञान, दृढ़ कथन या अभिपुष्टि। इस इकट्ठे टर्म के लिए सोलम अफर्मेशन को सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान भी कहते हैं। ओथ में ईश्वर को साक्षी मानकर व्यक्ति शपथ लेता है कि मैं जो कुछ कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। वहाँ पर ये इम्प्लाइड होता है कि अगर व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसे ईश्वर से दंड का भय है, जबकि सोलम अफर्मेशन में अंतरात्मा या अंतःकरण की आवाज़ के आधार पर व्यक्ति सत्य बोलने का वचन देता है। उसमें सुपीरियर पावर यानी गॉड से दंड का कोई भय का जिक्र नहीं होता। सोलम अफर्मेशन ओथ में मेन अंतर यही है। हालांकि दोनों के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस सेम हैं और ऑन ओथ या सोलम अफर्मेशन के बेस पर झूठी गवाही देने पर सेक्शन 193 IPC के तहत 7 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। दोस्तों, विटनेस कोर्ट में ओथ और सोलम अफर्मेशन के अलावा एक तीसरे तरीके से भी स्वयं को सत्य बोलने के लिए बाइंड कर सकता है। जी हाँ, वो कोर्ट के परमिशन से समाज के जिस वर्ग से वो संबंध रखता है, अगर वहाँ पर कोई ऐसी रीति है जिसके तहत सत्य बोलने के लिए व्यक्ति बाध्य हो जाता है, तो उस रीति से भी कोर्ट में शपथ ले सकता है, बशर्ते वो रीति न्याय और शालीनता के खिलाफ ना हो और किसी तीसरे व्यक्ति को प्रभावित ना करती हो। अगर व्यक्ति कोर्ट में ओथ लेने से इनकार कर दे तो उस पर सेक्शन 178 IPC के तहत 6 महीने तक की सज़ा या 1000 रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दोस्तों, कोर्ट में ओथ लेने का प्रोविज़न ब्रिटिश काल के समय से चला आ रहा है, क्योंकि वर्तमान एक्ट से पहले इंडियन ओथ एक्ट 1873 था, जो 1 मई 1873 को फोर्स में आया था। कोर्ट में विटनेस को शपथ दिलवाने की लैंग्वेज का फॉर्मेट एक एडवोकेट को हमेशा रटा होना चाहिए। अगर विटनेस ने ईश्वर के नाम पर शपथ लेनी है तो लैंग्वेज होगी आई डू स्वीयर बाय गॉड दैट द एविडेंस आई शैल गिव शैल बी द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। पर विटनेस ने अगर सोलम अफर्मेशन के बेस पर गवाही देनी है तो लैंग्वेज होगी आई डू सोलमली, सिंसियरली एंड ट्रूली अफर्म एंड डिक्लेयर दैट द एविडेंस आई शैल गिव शैल बी द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के पश्चात स्टेटमेंट के हर पेज पर नीचे की तरफ लेफ्ट साइड पर उसके साइन ब्लू बॉल पेन से लिए जाते हैं, दाईं तरफ जज के साइन होते हैं व अंतिम पेज पर RO एंड AC के नीचे गवाह के साइन लिए जाते हैं। RO एंड AC का मतलब होता है रेड ओवर एंड एक्सेप्टेड एज करेक्ट।
गवाह को अपनी गवाही हमेशा पूरी पढ़ने के पश्चात ही साइन करने चाहिए, क्योंकि कई बार टाइपोग्राफिकल मिस्टेक की वजह से उसकी स्टेटमेंट का वो अर्थ भी निकल सकता है जिसका उसका कहने का अभिप्राय नहीं था। दोस्तों, यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि वर्तमान ओथ एक्ट 1969 में गीता के ऊपर या कुरान या बाइबल या किसी अन्य धार्मिक ग्रंथ के ऊपर हाथ रखकर विटनेस को शपथ दिलाने का प्रोविज़न कहीं भी नहीं दिया गया है, जैसा कि अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है। दोस्तों, एडवोकेट्स की स्टेटमेंट जब कोर्ट में रिकॉर्ड होती है तो वो विदाउट ओथ यानी कि एट बार होती है। इसी तरह एक्यूज की स्टेटमेंट जब सेक्शन 251 या सेक्शन 313 CRPC के तहत रिकॉर्ड की जाती है तो वो भी विदाउट ओथ होती है। एक्यूज की कन्फेशनल स्टेटमेंट भी हमेशा विदाउट ओथ होती है, लेकिन जब वो सेक्शन 315 के तहत अपने एप्लीकेशन द्वारा खुद को एज ए विटनेस एग्जामिन कराना चाहता है तब उसकी स्टेटमेंट ऑन ऐसे ही रिकॉर्ड की जाती है। दोस्तों, भारत के संविधान में भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, राज्यपाल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और अन्य महत्वपूर्ण ऑफिसेज में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए ओथ लेना अनिवार्य है। ओथ लेने का फॉर्म भारत के संविधान के 3 शेड्यूल में दिए गए हैं। वहाँ पर भी ओथ या फॉर्मेशन दोनों ही रीतियों से व्यक्ति संविधान के प्रति निष्ठावान रहने, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने और अपने पद की गरिमा को बनाए रखने की शपथ ले सकता है। दोस्तों, लॉ के क्षेत्र में जहाँ कहीं भी ओथ या फॉर्मेशन का प्रयोग होता है उन सभी पहलुओं को हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। तब तक के लिए जय हिंद, सत्यमेव जयते।